इस वक्त मैं कश्मीर के लाल चौक पर हूं और लाल चौक पर नॉर्मलसी को लेकर के अपने अपने दावे हैं, लाल चौक पर डेवलपमेंट को लेकर के अपने अपने दावे हैं। लेकिन लाल चौक की पहले किस तरह की तस्वीर थी, फिर बीच में किस तरह की तस्वीर आई और आज वर्तमान समय में किस तरह की तस्वीर लाल चौक की है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और लाल चौक कश्मीर के चुनाव में क्या मुद्दा है, क्या लाल चौक का विकास डेवलपमेंट ये कश्मीर के चुनाव में इस बार मुद्दा है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। शाम का वक्त है और मेरे पीछे आप ये लाल चौक का घंटाघर देख रहे हैं जो कि तिरंगे की रोशनी में इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो जो पहले आपको आते ही जो नज़र आएगा तो वो दिखता है कि सड़कें यहाँ पर थोड़ी हैं, बेंच वगैरह जो है वो आपको थोड़े बने हुए दिखाई दे रहे हैं और ये फ्लोर्स में लाइटिंग वगैरह का काम जो है वो किया गया है। ये फ्लोर्स में लाइटिंग वगैरह का काम जो है वो किया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे, वो पीछे लाल चौक के बगल में उधर होटल आप देखेंगे, वो होटल देखिए, या फिर ये वाले होटल आप देखिए, या फिर ये यात्री निवास को अगर आप देखेंगे, और उधर पीक व्यू होटल अगर आप देखें, पीक व्यू होटल और रेस्टोरेंट वो यहाँ पर आप देखिए। और इसके बगल में ये एक स्ट्रक्चर और देखेंगे आप, ये सब ये और ये लाल चौक के ठीक इस तरफ वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो 100 साल पुराने हैं, 50 साल पुराने हैं। और अगर लाल चौक की पुरानी तस्वीरों को भी अगर हम देखेंगे तो लाल चौक की पुरानी तस्वीर भी वो उनमें भी ये दिखता है कि यहाँ पर बैठने की बेंच पहले भी थी, लोग पहले भी यहाँ पर बैठते थे, थोड़ा छोटे पार्क की जैसी जगह जो है वो पहले भी थी। अब उस चीज़ को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि रेनोवेट किया गया है। चहलकदमी के बारे में या यहाँ पर नॉर्मलसी को लेकर के अलग अलग तरीके के दावे वादे हैं। हालांकि मैंने कुछ जो चीज़ें यहाँ पर देखी, समझी, लोगों से पढ़ी सुनी हैं, उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, चलते फिरते लोग हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है वो यहाँ के लोकल लोग हैं। दुकानदारों से आप बात करेंगे तो ऑफ द कैमरा आपको बताएंगे, ऑन द कैमरा जो है वो आपको नहीं बताएंगे। लेकिन ये जो जगह है, ये इस तरफ, मेरे इस तरफ अगर आप देखेंगे तो 50 फीट ये, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो 50 फीट ये, तो करीब ये जो 100-150 फीट का जो है वो यहाँ पर जो चौड़ाई दिख रही है, ये ऐसा नहीं है कि तोड़ करके ये कोई चौड़ाई पैदा कर दी गई है, ये पहले से थी और इसको थोड़ा रेनोवेट किया गया है। मैं यहाँ पर लाल चौक पर बात कर रहा था, या पहले भी जब मैं लाल चौक पर आया हूँ, मेरी ऐसी नहीं कोई पहली यहाँ पर विजिट है, मैं पहले भी लाल चौक पर आया हूँ। और अभी करीब 2 साल पहले जब मैं लाल चौक पर आया था तो ये पूरा यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा था और पत्थर वगैरह ये सब उखड़े हुए थे। और ये यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर पक्षियों को दाना डालने की जगह होती थी, ये यहाँ पर पक्षियों को जो है वो दाना डाले जाते थे। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा उसको रेनोवेट करके ये फव्वारा वगैरह लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर जो छोटे बच्चे वगैरह आते हैं तो वो फव्वारे में एंजॉय यहाँ पर कर सकें। तो जो चीज़ें हैं वो मैंने घूम घूम कर आपको दिखाने की कोशिश की है। ये अगर आप देखेंगे तो ये शेड बनाई गई है, शेड पर ये यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये मनोज सिन्हा के नाम का एक यहाँ पर पत्थर लगा हुआ है 2023 का 24 अगस्त का, श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत जो है वो इसका डेवलपमेंट किया गया ये है। लेकिन श्रीनगर केवल लाल चौक नहीं है, जो बड़ी बात है, मोटी बात है, वो समझने की ये है कि श्रीनगर केवल लाल चौक नहीं है। श्रीनगर के अंदर केवल अगर आप ये कहें कि लाल चौक में नॉर्मलसी है या लाल चौक में डेवलपमेंट है तो पूरे श्रीनगर में है क्या, ये जो है वो अपने आप में बड़ा सवाल है। यही जांच पड़ताल की जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो विकास अगर आपको दिखाई देता है, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो पहले की थी भी, और लेकिन क्या इसका डेवलपमेंट पूरे श्रीनगर का डेवलपमेंट है या इसका डेवलपमेंट केवल ऊँट के मुंह में जीरे मात्र है, ये कई सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों को थोड़ा सा यहाँ पर टटोलने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुलाम कादिर है सर। गुलाम कादिर? गुलाम कादिर। गुलाम कादिर। तो मैं आपसे थोड़ा सा कुछ जो मैंने पढ़ा है लाल चौक के बारे में वो तो मैंने बताया या आपने सुना हो, तो
मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ और हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए समझना चाह रहा हूँ, आप तो यहीं के बाशिंदे हैं? तो यहाँ के बाशिंदे और कश्मीर के ही बाशिंदे हैं। हाँ? श्रीनगर के बाशिंदे हैं। फिर आपका नाम क्या हुआ? मेराजदीन। हैं? मेराजदीन। तो थोड़ा सा ये बताइए कि लाल चौक जब आप छोटे थे, हमारी उम्र के थे या कॉलेज के टाइम के थे, तब लाल चौक कैसा था? आज यहाँ पर उस जवानी के बहुत सारे लोग जो हैं वो घूम रहे हैं। एक मिनट थोड़ा सा, आज वो जो जवान तबका है, युवा है, वो आता है, वो यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाता है, रील बनाता है और रील बना करके एक तरीके से तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए श्रीनगर का लाल चौक का बहुत ज़बरदस्त तरीके से विकास कर दिया गया। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जब आपकी जवानी के दिन थे, आप जब स्कूल कॉलेज में थे, तब कश्मीर का लाल चौक कैसा था और आज कश्मीर का लाल चौक कैसा है? सर एक वक्त तो उस वक्त तो यहाँ तो बिल्डिंगें हैं वो तो पुरानी थे। आज तो नए बन गए हैं ये। आज तो फूल रहा है लाल चौक। उस वक्त तो ऐसा नहीं था। अच्छा, इस वक्त तो फूल रहा था, जब फूल खिलता है ना उसी तरह लाल चौक है इस वक्त। तमाम लोग आते हैं यहाँ। आप ये कह रहे हैं कि अभी जो है वो लाल चौक खिल रहा है? हाँ खिल रहा है। लेकिन ये जैसे ये होटल वगैरह है, ये कब के सर। बने हुए हैं? ये यात्री निवास है या ये वाला होटल है, ये होटल है, ये है, ये कब के हैं? तो बस दो चार साल बस। 4 साल में बन यात्री गए। निवास कब नहीं, का नहीं। होटल है? बस पुराना था मगर इसमें थोड़ा रिपेयरिंग हो गया। पुराना था जब पुराना हमारा है? जब हम बचपन है और 12 साल के। पीक व्यू पॉइंट वही जो है ना जब हम वो भी 12 साल के पुराना था वो है? भी पुराना वो भी था। पुराना था। कितना पुराना वो भी होगा? पुराना था। मतलब 20-30 ये साल नया पुराना? देखो ना, ये दो बिल्डिंगें यहाँ पे नई दिख रही ये है है ना ये हाँ, भी है नया। और जैसे कि 70 साल से, ये लाल चौक के इस तरफ जो हाँ। बिल्डिंगें हैं वो कब की है? 70 साल से हैं? 70 साल 70 70 साल से है। मैंने खैर 50 साल उसका बताया। आप लोग नया बोल रहे थे इसीलिए मैं थोड़ा काउंटर कर, मैं बीच में आ जाऊँ आप दोनों के, थोड़ा बात करते रहेंगे, आसानी रहेगी। हाँ, और बाकी ये और लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। तो ये 70 साल आप कह रहे हैं कि पुराने होटल हैं, सर। कुछ रेनोवेट अभी भी किए गए, कुछ किए जाएंगे। सर तो जब आप जवान थे, कॉलेज के दिनों में थे, तो जब आप लाल चौक आते थे? हाँ सर आते थे, मगर उस वक्त जब मैं पढ़ता था, मैं खालसा स्कूल में पढ़ता था, मैं उधर से घर से आता, नापोरा से आता है पैदल चल के, और उधर से भी आता है 4 बजे से वापस भी जाता है, वहाँ गाड़ी में नहीं जाता ये है। मैं कब की बात रही होंगी अंदाजन? ये मैं कहता हूँ 96। 1968 की, हाँ, सर। 1970 के आसपास का वक्त। हाँ सर। अच्छा, तो तब आप यहाँ से स्कूल से आते जाते थे? हाँ जाते थे, उधर तक खालसा स्कूल था उधर। हाँ? बड़े-बड़े गाड़ियाँ बड़े-बड़े चलते हैं उस वक्त। तो जब आप लोग जवान थे तो उस वक्त में यहाँ पे कुछ आइसक्रीम वगैरह की छोटी रेहड़ी वगैरह या चहलकदमी रेडी थे उसमें, एक्स्ट्रा वगैरह बेच रहे थे। तो बैठने की जगह उस वक्त में थी नहीं ये इस नहीं तरीके से? उस वक्त सड़क भी खास नहीं थी। आज सड़क अच्छा थी। हाँ, हाँ। हाँ आज सड़क अच्छा थी। उस वक्त सड़क अच्छा नहीं थी। उस वक्त बसें में चलते, उसमें थोड़ा दाएं भी बिल्डिंग खस्ता है, बाएं भी बिल्डिंग खस्ता है। वो पुराना ज़माना है, उसमें क्या नॉर्मल सी यहाँ पे कब तक थी और फिर आपको कब जो है वो लगा कि अब लाल चौक जाने में ठीक नहीं है, या कब तक जो आपको लग रहा था कि नहीं लाल चौक जो है वो बढ़िया है, बच्चे घूम सकते हैं, आप लोग घूम सकते हैं? आप भी बात करना चाहते इधर आ जाइए। हाँ। लाल चौक ही होता है। हाँ। लाल चौक होता है। वो पहले भी लाल चौक था, आज भी लाल चौक था। हाँ। इसमें सब जो कैपिटल है, श्रीनगर कैपिटल है लाल चौक। यहाँ बहुत से लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं। जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ आते हैं। यहाँ पहले होटल भी था, फिर हो गया वो डल लेक की तरफ हो गया, हाउस बोट भी बन गया, यहाँ से ही जाता है। फिर टूरिज्म उस वक्त नज़दीक है, बस अड्डा भी यहाँ था, जो पुरानी था, पुराने ज़माने की बात करते हैं। उस वक्त सब कुछ यहाँ ही था। आज वो हो गया दूर दूर जगह, आज विलेज साइड में बस स्टैंड तो अभी उधर आपका वो कहाँ चला गया? ओ यहाँ था है ना, पीछे है ना बस स्टैंड। नहीं एक वो केएमटी वाला था ना बस स्टैंड, एकदम बड़ा, एक बस स्टैंड बड़ा है। दूसरा यहाँ से फिर शिफ्ट हो गया बटमालू से। हाँ, तो वो करीब 4-5 किलोमीटर है। हाँ, फिर तो उसके बाद हो गया। पहले यहाँ ही बस स्टैंड था, यहाँ ही बस स्टैंड था, मेन बस स्टैंड था यहाँ ही। फिर यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया बटमालू से ट्रांसफ़र हो गया वो क्या उसका बोलते हैं वो मंडी, फ्रूट मंडी। आज फ्रूट मंडी में और बाईपास में एक शाख है, पहले यहाँ ही था। तो फिर कब तक जो है आप लोग आते रहे इधर लाल चौक पर, कब तक जो है वो चलते रहे? यूँ आप? समझो कि जब हम 98 एज था हमारा, हम यहाँ घूमते फिरते, हम फुटबॉल खेलते वगैरह खेलते। उस वक्त नॉर्मल था, हम फुटबॉल भी खेलते, क्रिकेट भी खेलते। ज़्यादा हम वही करते
खेल कूद में हम उस वक्त बहुत मज़ा आपने उठाया हमने। फिर तो आपको पता है फिर हालात ख़राब हो गया 90 में 90 में हालात ख़राब हो गया, सब अपने अपने कुछ यहाँ से भाग गया, कुछ यहाँ ही रहा। फिर कब तक रहा? फिर तो यूँ समझो को 90 हाँ मेरे का 2014 जो 14 के बाद हो गया, जो 19 तक हो गया वो हालात, दरअसल 19 तक ख़राब है। नहीं 2008 तक भी बताते हैं कि हाँ। ठीक रहा। नहीं ठीक नहीं रहा ना, हालात ख़राब हो गया फिर ना 1990 से हालत ख़राब हो गया। अच्छा, मैं थोड़ा अब ये समझना चाह रहा हूँ कि इस बार का जो लोकसभा ये विधानसभा चुनाव है, यहाँ पे परसों वोटिंग होगी, ये लाल चौक का जो है वो डेवलपमेंट या लाल चौक वो चुनाव में मुद्दा है इस बार, या कोई और मुद्दे हैं आपके हिसाब से? वो उछालते हैं, मुद्दा उछालते हैं, बीजेपी उछालते हैं, हाँ। बहुत लोग उछालते हैं। हाँ ये जो है ना, ये क्या है, आज़ाद उम्मीदवार जी उछालते हैं, हाँ काम किया वो किया है, मगर काम किया है उन्होंने, मगर पहले भी साम था काम। इस वक्त तो लाइटें वाइटें भी थी ज़्यादा, वो ये भी किया है ठीक, तो मगर असली काम तो जो था वो दूसरे इलाकों में होना चाहिए। तो गढ़ है, ये तो लाल चौक है, इधर तो टूरिस्ट भी आज आप देख लीजिए, उधर देख लीजिए, खानियार देख लीजिए, आप बोरी कदल देख लीजिए, आप उधर देख लीजिए, हवल गोजवारा देख लीजिए, वहाँ तो ये नहीं है। तो यहाँ तो ये तो असली है। हाँ। तो ये आप ये कह रहे हैं कि जो चीज़ पहले से डेवलप थी उसको थोड़ा और डेवलप कर दिया गया, और जो बाकी जगह पर विकास की ज़रूरत थी वहाँ उतना नहीं हुआ। उतना नहीं हुआ है, आप ये बात उतना कह रहे हैं। नहीं हुआ, उतना नहीं हुआ है। इधर तो हुआ है, मगर बाकी जगहों पर नहीं हुआ है। तो रोजगार चाहिए हमको। बहुत से बंदे आज जो पढ़े लिखे नौजवान वो बेकार है, वो बेचारे घरों में बैठ रहे हैं, क्या करेंगे वो? तो 10 साल बाद आपको जो है मौका मिल रहा है, अब 10 साल के बाद आप लोग जो है वो बटन दबाएंगे, आपकी वोट डालेंगे। ये 10 साल के बाद ये जो चुनाव है, जो आप परसों 25 तारीख को वोट डालने के लिए जाएंगे, ये पहले से और अब के कल के चुनाव में क्या अंतर आप देखते हैं? हमें अब नज़र आता है कि हमारे बच्चों जो है, हमारा एज ख़त्म हो गया, अब तो जो हमारा यूथ है, हाँ। उनके लिए हम वोट डालते हैं। उनको कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा, उनको जॉब मिलेगा वगैरह, कुछ ना कुछ उनको मिल जाएगा। तो यही उम्मीद है हमारी कि हम इसलिए वोट डालते हैं, वरना हमें वोट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, एक बात जो मोटे तौर पर इन्होंने कही, बाकी ये यहाँ पे कुछ यूथ है, इनसे भी बात करते हैं। इन्होंने कहा कि जो चीज़ डेवलप थी उसको और कर दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, आप लाल किले के सामने, दिल्ली के अंदर लाल किले के सामने जो चांदनी चौक की तरफ से सड़क जाती है, उसको अगर आप आज जा कर के देखेंगे तो वो 4-5 साल पहले से कहीं जो है दूसरे स्वरूप में दिखाई देती है, वो बदली गई है। तो ये वही बात जो है वो कह रहे हैं कि जो चीज़ पहले से थी उसको थोड़ा और बढ़ा दिया गया है। तो आपका नाम क्या हुआ? लोन असलम। आप यहीं के हैं, लोकल हैं जी। या घूमने के लिए आए? नहीं, मैं इधर ही लोकल। का ही। क्या करते हैं? मैं सर जॉब करता हूँ एक प्राइवेट कंपनी में। तो ये लाल चौक को लेकर के आपको कितना जो है वो पहले से अब में विकास काम क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या दिखाई देता है? विकास तो हुआ है। विकास के बारे में अगर हम कहें तो विकास आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, लेकिन हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे विकास दिख रहा है, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे यहाँ पे एम्स की बात हो, चाहे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, तो ये चीज़ें दिख रही हैं ग्राउंड पे। तो इस बार चुनाव में आपको क्या आवाज़ सुनाई दे रही है? किसकी तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान है? एनसी कांग्रेस की तरफ जो है लोगों का ज़्यादा रुझान है, पीडीपी की तरफ रुझान है, या बीजेपी का आपको लग रहा है कि ज़्यादा रुझान है लोगों का? जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मैं तो इलेक्शन के हक में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे लोकल लीडर्स हैं वो तकरीबन 70 to 80% करप्ट हैं, करप्शन में लिप्त हैं। तो मोदी जी ने जो ये एक डीडीसी इलेक्शन का एक प्रोसेस यहाँ शुरू किया था, वहाँ से एक पोद निकल रही थी ऑनेस्ट लोगों की। तो मुझे लग रहा था अभी 5-10 साल यहाँ इलेक्शन नहीं होने चाहिए थे, वहाँ से एक ऑनेस्ट पोद ऊपर आती तो वही फिर असेंबली इलेक्शन में आ जाती। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आदिल शाह। यहीं के हैं या घूमने के लिए आए हैं? बस यहाँ रहता हूँ मैं, कोट रोड में। यहाँ लोकल जी हैं? जी 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 जी। तो आप क्या देख रहे हैं
जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेके? पहले मैं आपको अपनी ओपिनियन बताता हूँ। सड़कें छोटी थी, बड़ी थी, अब छोटी कर दी, तो ये लॉजिक नहीं बनता ना जी। देखिए आप क्या कह रहे हैं, सड़कें मतलब आप मेन रोड देख रहे हो ना लाल चौक का, तो मैं बचपन से यहीं मैं यहीं बोर्न हुआ हूँ, लाल चौक कोर्ट रोड में। तो आप जब भी कहीं अब्रॉड फॉरेन चले जाओगे या किसी भी उस देश में जहाँ पे डेवलपमेंट होती है, तो डेवलपमेंट किस चीज़ से देखी जाती है? सड़कें भी उनमें गिनी जाती है, रोड्स, आप देखिए अगर यहाँ पे कोई इमरजेंसी मसला हो जाएगा, इमरजेंसी केसेस हो जाएंगे, आप देख सकते हैं कि कितने प्रॉब्लम्स हैं। या आप कैमरा घुमा या पार्किंग अवेलेबल नहीं है। स्मार्ट सिटी तो बनाया, मैं उसको कहता हूँ कि आर्टिफिशियल मेकअप। लेकिन बाकी कई शहरों में तो इतनी जगह भी नहीं देखते हम लोग, बाकी ये भी तो सच्चाई है। हमारे पास तो अवेलेबल है ना। अब जहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी है तो वहाँ पे क्यों नहीं किया गया? आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले से थी और उसको और थोड़ा छोटा कर दिया गया। ऑब्वियसली चुनाव में अभी आपको क्या मूड जो है वो दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी आए, कोई भी, मतलब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हर एक बंदा अपना मैनिफेस्टो लेके आया है। आज मुझे कोई लेन देन नहीं है किसी भी पार्टी के साथ, बिलीव नहीं करता हूँ। सबसे बड़ी बात है, कोई भी आए, जैसे लाइक मेरा पूरे इंडिया का मेरा फेवरेट लीडर है असदुद्दीन ओवैसी, यू नो दिस गाय। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपने ओपिनियन के हिसाब से। हर एक इंसान की अपनी अपनी ओपिनियन रहती है। तो मैं चाहता हूँ, लाइक हर एक का मैनिफेस्टो है। हम एक NGO चलाते हैं कश्मीर यूथ फेडरेशन के नाम से। हम बहुत टाइम से डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे एक वर्कशॉप बने, ड्रग रिहैब वर्कशॉप, तो वो मैं कहीं किसी भी मैनिफेस्टो में नहीं देख रहा हूँ। आप यूथ के लिए नौकरियाँ ढूंढ रहे हो, और जो यूथ अभी ड्रग में इन्वॉल्व हुए, जिनकी सेहत खराब हो रही है। ये बढ़ा है या कम हुआ है पहले से? इंक्रीज हुआ है, डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। इवन पहले तो ये तो सुनने में नहीं आता था कि लड़कियां भी करती थी, कश्मीर में स्पेशली। हमारा थोड़ा कल्चर बाकी स्टेट से डिफरेंट है, और आपको पता होगा। मैं ये ड्रग वाली चीज़ जो है, मैं करीब 2 साल पहले आया था, तो डोडा और ये पुंछ वाले इलाके से, जम्मू वाले इलाके से, मैं वहाँ पे भी ये बात सुन रहा था। और नहीं देखिए अभी क्या है, अभी जो हमारे यहाँ पे J&K पुलिस है, वो ज़बरदस्त ऑसम काम हो रहा है उनके ऊपर। जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी सीज हो रही है, और वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो रही है। क्योंकि एक बंदा, हाँ चलो थैंक यू। ये आप जा रहे हो, मैं सोचा कि ये पता नहीं क्यों जा रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पे लोकल हैं या घूमने के नहीं, लिए हम आए तो विजिटर्स हैं, हरियाणा से आए हैं। वहाँ भी हमारे यहाँ इलेक्शंस हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं शेयर ब्रोकर हूँ। शेयर ब्रोकर हैं, तो यहाँ पहली बार आए या पहले भी आए? नहीं, मैं पहले आया था 1988 में, उसके बाद अब आया हूँ। 1988 यानी उसके और आज के हालात में क्या अंतर देखते हैं? उसके बाद बीच में तो यहाँ हालात थोड़े ख़राब रहे, लेकिन अब तो काफ़ी प्रोग्रेस है यहाँ। और 98 में कैसा था? उस टाइम भी माहौल तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन तब तो 2 दिन के लिए आए थे, तो इतना छोटे भी थे। तो अमरनाथ आए थे तो 2 दिन के लिए कश्मीर रुकना हुआ। हाँ, मैडम साथ में आया इस बार। जी, अब बहुत डेवलपमेंट है यहाँ पर, अब तो और बहुत रौनक है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो ये लाल चौक देख के हमें बड़ा मन खुश हुआ। ये तो नहीं, तो तब 98 में आप श्रीनगर आए, तो तब भी कुछ न कुछ इस जगह का वैल्यू रही होगी, तभी तो आपने यहाँ आना चूज़ किया। वरना कोई आदमी ऐसे किसी जगह पर तो नहीं जाता जो अननोन हो। तब तो हम अमरनाथ आए थे। अच्छा, अमरनाथ आए थे तब 2 दिन के लिए यहाँ फिर भी। यहाँ क्यों चूज़ किया? नज़दीक था ना, पे कश्मीर व अमरनाथ के बिल्कुल नज़दीक है। तो क्या उधर हरियाणा में क्या होगा? हरियाणा में कांग्रेस आ रही है और पूर्ण इधर? बहुमत से। इधर तो लगता मिक्स आएगा, अभी क्लियर मेजॉरिटी किसी का नज़र नहीं आ रहा है यहाँ। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख खुर्शीद है। मैं प्रोफेशन से एक सहाफ़ी तालिब इल्म हूँ, सहाफ़त पढ़ रहा हूँ। जी। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? चुनाव, लाल चौक, डेवलपमेंट, नॉर्मल सी, ये जो सारी बातें हम लोग बैठ करके सुनते हैं दिल्ली के अंदर, या और लोग जो देश में सुन रहे हैं, आप लोगों का उस पर टेक क्या है? नहीं, मेरा मानना यह है कि हर एक व्यक्ति के या हर एक शख्स के मुतालिक डेवलपमेंट की एक अलग डेफिनेशन होती है, एक अलग मीनिंग होती है, और अलग फ़िलासफ़ी होती है। अगर आप डेवलपमेंट को देख रहे हैं, आप किस नज़रिए से डेवलपमेंट को देख रहे हैं? क्या आप एक बुज़ुर्ग के नज़रिए से डेवलपमेंट को देख रहे हैं, जिसके लिए सिर्फ रास्ता, जिसके लिए गाड़ी का होना डेवलपमेंट है, या आप एक युवा जिसने PhD किया है और रास्ते पे चना बेच रहा है, उसके हिसाब से डेवलपमेंट देख रहे हैं? तो अगर आप मेरे हिसाब से डेवलपमेंट देखेंगे, एक तालिब इल्म के हिसाब से डेवलपमेंट देखेंगे, तो मैं यही बताऊंगा कि हर साल यहाँ पे इतने PhD स्कॉलर्स गुजरते हैं, निकलते हैं, और वो कहाँ जाते हैं? तो रास्ते पे आते हैं, चने बेचते हैं, चनों पे अपना जो है अपना गुजारा करते हैं। क्या फ़ायदा उस तालीम का, फिर क्या फ़ायदा उस डेवलपमेंट का? फिर तो अभी आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे गवर्नर
का भी जो है वो एक तरीके से हुकूमत रही और 370 भी हटाया गया, अब चुनाव हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहे हैं जी। ये किसी पार्टी ने नहीं किए हैं। जी, तो अभी आपको चुनाव में क्या लग रहा है? मैंने आपको पहले ही कहा कि हम भी सहाफ़ी तालिब इल्म हैं, हम इस चीज़ पर रिसर्च करते हैं और इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि जो तालिब इल्म हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हर रोज़ यहाँ पे ये होता है कि लोग जो वोट डालते हैं या तो वो पानी के लिए वोट डालते हैं या वो रोड्स के लिए वोट डालते हैं या किसी और चीज़ के लिए क्या वोट मुद्दा डालते है इस बार हैं। आपके लिए? मुद्दा ये है कि अगर आप हिंदुस्तान की बात करें, छोड़िए कश्मीर को, हिंदुस्तान की बात करेंगे, 1.5 मिलियन बच्चे जो हैं वो बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हर साल एडमिशन लेते हैं और स्टैटिक एक वेबसाइट है उसके मुताबिक अगर उनको हम ये एडजस्ट करने बैठे तो हर एक व्यक्ति पे $40,000 की ज़रूरत है, तब जाके एक बच्चा जो है एक इंजीनियर बन सकता है, वो किसी जगह सेट हो सकता है। तो आप फिर इतनी बड़ी कंट्री का कश्मीर एक छोटा हिस्सा है, जब वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं तो यहाँ पे क्या है? हमारे मुतालबात जो हैं हमारे वो ये हैं कि हमेशा से जो कश्मीर को रिप्रेजेंट किया गया है, चाहे वो मीडिया पे रिप्रेजेंट किया गया हो या किसी और जगह पे रिप्रेजेंट किया गया, वो एक मुख्तलिफ एंगल से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब तक मुख्तलिफ एंगल से रिप्रेजेंट किया। कल ही की बात करिए आप, वर्ल्ड टॉप मोस्ट साइंटिस्ट्स में 0.2 NIT प्रोफेसर्स हमारे कश्मीर के आए और 8 से 13 प्रोफेसर जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से आए। तो आप खुद देख सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल लेवल कहाँ है कश्मीर की। ये इसमें दो राय नहीं है। कश्मीर में ऐसा नहीं रहा कभी भी कि कश्मीर का युवा उसके अंदर प्रतिभा की कोई कमी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। हर क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में कश्मीर के बहुत सारे लड़कों ने टॉप किया है एक तरीके नहीं से। हाँ। मैं तो गुजरात से हूँ। मैं आपको बोलूँ ना, तो ये घूमने के लिए आए मैं थे? घूमने के लिए भी आया हूँ और मैंने देखा कि यहाँ के लोग हैं ना बहुत अच्छे हैं। पहली बात ही मैं गुजरात से घूमने आया, स्वर्ग कहते हैं इसको, वो सही ने मायने में देख रहे हैं हम कि स्वर्ग है। यहाँ के ये सर ने बताया कि लड़कों की पढ़ाई, अभी तक राष्ट्रपति शासन था इसलिए किसी का कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। कोई एक पार्टी चुन के आएगी ना तो आप 5 साल आपके पास है, आप धारो तो उसको चेंज कर सकते हो, वो आप सभी के हाथ में है। वो दंगा फसाद सब कुछ हो चुका है यहाँ, अभी सब ये लोग युवा है। हम देखें, हम गुजरात में पढ़ते हैं, हम सब MSc केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में आए, हमको अच्छी सी जॉब मिल रही है। वहाँ कितनी कंपनियाँ, अभी यहाँ सेल जो टैक्स है कंपनियाँ उस पर कम कर देंगे ना कोई भी, तो सब बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ आएगी। ये बच्चों की मांग रही है, सबकी मांग रहेगी। लेकिन गुजरात का जो स्कूल के बच्चों का जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो तो चिंता पैदा करता है। चिंता पैदा करता है क्योंकि एक से आप देखो ना कि गुजरात के सब लोग मोस्ट ऑफ 60% बिजनेस के माइंड वाले हैं। हम सब लोग MSc है पर हम खुद बिजनेस भी करते और पढ़ते भी है। ये सर ने बताया, ऐसा लगा कि यार यहाँ सब लोग बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि यह राष्ट्रपति शासन था, 5 साल तक कोई निकल नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। अभी कोई एक पॉइंट आया कि भाई कोई एक पार्टी चुन के आएगी, एक पार्टी आएगी। वो बड़ी बात भी कह रहे हैं। मैं इसको सर इनकाउंटर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि गुजरात का जो ड्रॉप आउट लेवल है, लेकिन यहाँ की जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत हाई है। अब मसला ये है हमारे साथ कि सेंटर जो है, मैं एक बीइंग कश्मीरी स्टूडेंट हूँ, हमारे पास एक चिंगारी की ज़रूरत है। अगर कश्मीरी बच्चे को एक चिंगारी मिलती है, मैं ये मानता हूँ कि शाह फैसल हमारे टॉपर रहे IAS के, उससे भी बहुत अच्छे इंसान या उससे भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हमारे निकल सकते हैं, लेकिन सेंटर हमें कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा क्यों सोचते हैं आप? मैं इसलिए सोचता हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो हमारी है, मोस्टली जो मीडिया है, वहाँ पे एक कश्मीरी तलबा की या कश्मीरियों की एक इमेज मुख्तलिफ तरीके से क्रिएट की गई है। उस हिसाब से सेंटर हम पे सोचती है या सेंटर हम पे खर्चा करना चाहती है, हमें एक्सेप्ट करना चाहती है। वो एक, मैं कहता हूँ कि वो एक फोबिया बन गया है लोगों का। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीरी तलबा चाहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हो। आप खुद देखिएगा, अभी आपने ड्रग की बात की, हर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है पिछले साल ही आई कि हर 1 मिनट में 12 लड़के जो हैं वो ड्रग एडिक्शन सेंटर का ये एडमिट होते हैं, ड्रग एडिक्शन सेंटर में एडमिशन मिलता है उनका। तो वजह क्या है? कॉन्फ्लिक्ट को छोड़िएगा, हमेशा कब तक आप कॉन्फ्लिक्ट का रोएंगे? हम तो पिछले कई सालों से कॉन्फ्लिक्ट का रो रहे हैं और इसका हम आगे शिकार नहीं होना चाहते। तो सेंटर को भी चाहिए कि कश्मीरी तलबा जो हैं उनकी सलाहियतें जो हैं उनको कबूल करना चाहिए उनको, और मेन स्ट्रीम मीडिया को एटलीस्ट आपकी चैनल जो है, आपका प्लेटफॉर्म जो है, आपका पोर्टल जो है, आपको कश्मीर की हकीकत दिखानी चाहिए। मैं तो सुनने के लिए आया हूँ आपकी बात। ये आपको ये जो लड़के कह रहे हैं कि कश्मीर के लोगों को, एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया को दोषी दे रहे हैं, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, क्यों अडोप्ट नहीं कर रहे हैं? मैं कहना यही चाहता हूँ कि ये लोग एक बार कोई सरकार को 5 साल लेके आएंगे ना तो सब बनेगा। अपने आप बस
इन लोगों को पता होना चाहिए। हमारे वहाँ एक ही दो ही सरकार चलती है, भाजपा या कांग्रेस। अभी यहाँ अभी तो भाजपा ही चल रही है भाई, कांग्रेस हमारे कहाँ चल नहीं, दो पासा है, भाजपा और कांग्रेस। अभी यहाँ ये लोग चुन के लाएंगे जिसको, इन लोगों को पता होना चाहिए कि हमको किसको लाना है। अभी ये लोग, कोई बोलेगा वोटिंग करना है, कोई बोलेगा नहीं करना, सब लोग वोटिंग करेंगे, सब लोग सरकार को लाएंगे और इसका फ्यूचर सबका अच्छा रहेगा, मेरे को मालूम है। इसके अंदर जो चिंगारी वो जग चुकी है। अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है। हम देखेंगे यहाँ, वहाँ से गुजरात से बैठे बैठे देखेंगे कि ये लोग अभी यहाँ पढ़े लिखे ज़्यादा है पर वो बाहर चले जाते। कोई गुजरात यूनिवर्सिटी, कोई गणपत यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में कई लोग हैं हमारे वहाँ, कश्मीर के ही लोग हैं। चलिए, यहाँ स्टेज नहीं है, सबके पास जो होता है ना स्टेज नहीं है। स्टेज मिल जाएगा तो ये सब लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो कश्मीर की बेहतरी हो, सब लोग तो यही चाहेंगे, लेकिन सवाल वही है कि प्रयास किसके कितने हैं और कौन जो है वो वाकई हकीकत में कितने प्रयास करता है। और अब यहाँ पर श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों ने जो अपनी बात कही है, और श्रीनगर का लाल चौक वो अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। वो सांकेतिक तौर पर है, लोग उसको रील के माध्यम से ज़रूर देखते हैं कि चमचमाती जगजगाती जो है वो लाइट है, लेकिन उसके पीछे की बातें वो इतनी धैर्य से शायद लोग नहीं सुन पाते हों। इसीलिए मैंने कोशिश की कि बगैर चीख चिल्लाहट के और बगैर जो है वो रील बनाए एक ठोस बात जो है वो यहाँ से निकल करके आनी चाहिए। बाकी लोगों ने यहाँ पर बात अपनी अपनी बताई है। आप लोग बताइए कि यहाँ के लोगों की जो राय है कश्मीर के बारे में, लाल चौक के बारे में, उस पर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।